क्या आप जानते हैं आपको उच्च स्तरीय आध्यात्मिक ज्ञान क्यों समझ में नहीं आता है, या फिर क्यों आपको अंतिम गुरु नहीं मिल रहे हैं, या फिर क्यों आपको सिद्धियां नहीं प्राप्त हो रही हैं? इस बारे में मैं आगे चर्चा करूंगा। बंदर, बुध ग्रह या फिर अंतिम गुरु मेरे ज्ञान का सोर्स हैं, जो ज्ञान आपको इन वीडियोज़ में देखने को या फिर सुनने को या फिर जानने को मिलता है। आपने अक्सर नोटिस किया होगा मेरे वीडियोज़ में बंदर ज़रूर दिखाई पड़ते हैं, जो कि मुझे पशु वाले लेवल का ज्ञान दे दिया करते हैं, या फिर मुझे सांकेतिक तौर पर अलर्ट कर दिया करते हैं जब भी मैं इस तरह के घनघोर वगैरह जंगल में आता हूं। और बंदरों की वजह से ही मुझे बहुत तरह की चेतनाओं के बारे में भी पता लगा था कि चेतनाएं किस तरह से काम करती हैं तरह तरह के जीवों के शरीर में। और जहाँ तक बात रही बुध ग्रह की, तो समुद्र के भीतर क्या होता है, कुछ इस तरह के जो रहस्य होते हैं, ये जानकारियाँ मुझे उनकी तरफ से आती है। या फिर अन्य जितने भी डायमेंशन होते हैं उनके बारे में भी मुझे बुध ग्रह के थ्रू ही पता लगता है। और जहाँ बात आती है वास्तविक सत्य या फिर परमात्मा की या फिर मोक्ष की, तो उसके लिए जो भी मेरे पास आता है वो अंतिम गुरु की वजह से आता है। तो आज मैंने आपको अपने ज्ञान का सोर्स सरल शब्दों में समझा दिया है या फिर बता दिया है। बंदर, बुध ग्रह और अंतिम गुरु, ये तीन ही मेरे ज्ञान का सोर्स हैं। इसके अलावा रिसेंटली मुझे कमेंट आया था, आप तो माता पराशक्ति के अंडर में हैं, आपके ऊपर तो उनकी कृपा है, तो फिर आपके साथ ये एक्सीडेंट वगैरह कैसे हो गया? देखिए, जिस संसार में हम सर्वाइव करते हैं उस संसार में ये सब होता ही रहेगा। आपको सिद्धि प्राप्त हो जाती है या फिर बजरंगबली आपके साथ में चल रहे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आपके जीवन में कुछ ऊंच नीच नहीं होगी। ये तो माया वाला संसार है और बुद्धि और मन के तल पर तो ये सब होता ही होता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, किसी के भी साथ ये सब हो सकता है। अगर आप मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं, वास्तविक सत्य वाली राह पर चल रहे हैं, तो आपको रुकावट नहीं डालनी है। मतलब जो मेरे साथ होगा और जो मेरे साथ नहीं होगा, इन दोनों में आपको रुकावट नहीं डालनी है या फिर बाधा उत्पन्न नहीं करनी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आप द्वंद्व को सपोर्ट कर रहे हैं। वास्तविक सत्य वाली राह की बात कर रहा हूँ। तो ठगने वाली यानी कि ठगनी माया का काम ठगने का है, तो उसे आपको करने देना है, उसे ठगने देना है, वो उसका काम है। आपको अड़चन पैदा नहीं करनी है, आपको द्वंद्व से ऊपर उठना है, वो भी इंटरनली आपको द्वंद्व से ऊपर उठना है। जो भी हमारे इस भौतिक संसार में होता है या फिर हमारे भौतिक जीवन में होता है, उन सब का केंद्र बिंदु सूक्ष्म रूप में ही होता है। वैसे अंधेरी रात में जिस हिसाब से मैं किसी अज्ञात वस्तु या फिर तत्व से टकराया था, उस हिसाब से तो मुझे अभी तक हॉस्पिटल में भर्ती होना चाहिए था, या फिर 101% मेरा हाथ पैर टूट गया होता। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि मेरे सर पर अभी तक चोट है और मेरे हाथों पर भी चोट है, मेरे पैरों पर भी चोट है, और अब वो दर्द बाहर को निकल रहा है। मतलब इंद्रियों वाला दर्द मुझे महसूस हो रहा है। जो ठगनी माया है वो मुझे इंद्रियों वाला दुख महसूस करवा रही है। तो फिर मुझे पता है ये जो मुझे दर्द महसूस हो रहा है ये इंद्रियों वाला दर्द है और ये माया का काम है। तो ठगनी माया को जो करना है उन्हें करने दो भैया, वो उनका काम है। ठगनी माया ने मुझे थोड़ा दुख दे दिया है, ठगनी माया मुझे थोड़ा सुख भी दे देगी। अब मैं इसके आगे क्या बोलूँ। एक और विचलित महानुभाव का कमेंट फिर से आया था कि आपने प्रोफाइल में ये डायनासोर की पिक क्यों लगाई है और आप खाली मुझे लाइक क्यों कर रहे हैं, आप मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। तो मैं अब आपको जवाब देने वाला हूँ। ठीक है, मैं थोड़ी देर आंख बंद करता हूँ। आंख बंद करने की ज़रूरत भी नहीं है, मैं जितने देर ये सब बोल रहा हूँ उस बीच में ही मैंने जवाब दे दिया है, क्योंकि मैंने अपने आप को तो जवाब देना है। जो आप सोच और समझ रहे हैं ऐसा मैं बहुत पहले हुआ करता था, तो अपने आप को मैं बार बार क्या जवाब दे करके अपना टाइम बर्बाद करूं। तो समझदार को इशारा काफ़ी और बच्चे को गुब्बारा काफ़ी। आध्यात्मिक यात्रा पर चल रहे हैं आप, तो आज मैं आपको वास्तविक आध्यात्म वाली यात्रा के बारे में कुछ बताने जा रहा हूं कि क्यों आपको सिद्धियां प्राप्त नहीं हो रही हैं, या फिर क्यों आपको अंतिम गुरु नहीं मिल रहे हैं, या फिर क्यों आपको ये ज्ञान समझ में नहीं आ रहा है। ये ज्ञान जो मैं बता रहा हूँ ये हर किसी को समझ में क्यों नहीं आता है, इसके बारे में आज मैं आपको कुछ गुप्त रहस्य बताने वाला हूँ। जिसको ये ज्ञान समझ में नहीं आ रहा है, भले ही वो बुद्धि का इस्तेमाल क्यों ना कर रहा हो, लेकिन क्या आप जानते हैं आपको ये ज्ञान क्यों नहीं समझ में आ रहा है, फिर थोड़ा थोड़ा क्यों आ रहा है, उस हिसाब से क्यों नहीं आ रहा है जिस हिसाब से आपको ये सब समझ में आना चाहिए, ये सब आपके भीतर उतरना चाहिए। बुद्धि या फिर ब्रेन का ठीक तरह से काम न करना, या फिर कुछ तथ्य या फिर कुछ विषय ठीक तरह से समझ में ना आना, ये हमारे पुण्य कर्मों पर डिपेंड करते हैं। और पुण्य कर्म मतलब हमारे द्वारा किए गए ऐसे कर्म जिसमें मैं और मेरा शामिल ना हो, जो कि हमने किसी और के लिए किए हों।
जिसमें हमारा मैं और मेरा शामिल नहीं होना चाहिए। मतलब हमने अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए वो कर्म नहीं किए होने चाहिए, भले ही इस जन्म के हों या फिर पूर्व के किसी भी जन्म के हों। उन्हें संचित कर्म भी बोला जाता है। मतलब हमारे द्वारा किए गए ऐसे वो पुण्य कर्म जिसमें मैं और मेरा या फिर मेरा स्वार्थ शामिल नहीं था, जो कि हमने किसी और के लिए किए हों, जिसमें किसी भी तरह का हमारा प्राप्त करना वाला भाव शामिल नहीं था, उन्हें पुण्य कर्म बोलते हैं। अभी तक आपने जो भी इस दुनिया में किया है, अपने खुद के लिए किया है या फिर अपने परिवार के लिए किया है, या फिर जो भी आपने किया होगा उसमें आपका स्वार्थ शामिल रहा होगा, उसमें आपका मैं और मेरा शामिल रहा होगा, ये पुण्य कर्म नहीं होते हैं। ये तो एक तरह से अपनी अहंकार की तृप्ति होती है। अहंकार बहुत सूक्ष्म होता है। हालांकि जो ज्ञान आपको शुरुआती चरण में सुनाया या फिर बताया जाता है, जो कि माया वाला हो सकता है या फिर सिद्धि मार्ग वाला हो सकता है, हमारी बुद्धि इतने लायक तो होती है कि ये ज्ञान हमें समझ में आ जाएगा, या फिर हमारी जो बुद्धि होती है वो उस लायक तो होती है कि वास्तविक सत्य में अगर मैं अपने कदम रख रहा हूँ तो हमारी बुद्धि वास्तविक सत्य के प्रथम चरण के ज्ञान को ग्रहण करने के लायक होती है। लेकिन हमारी बुद्धि उस ज्ञान को ग्रहण करने के लायक सिर्फ तभी होगी जब हमारे पूर्व में कोई पुण्य कर्म होंगे, तब जाकर ही हमारी बुद्धि ठीक तरह से काम करेगी। हर इंसान के इस जन्म में ही नहीं बल्कि पिछले जन्म में भी पुण्य कर्म बहुत कम होते हैं। उसने जो भी किया होता है अपने खुद के लिए किया होता है, अपने स्वार्थ के लिए किया होता है। तो कहाँ हैं आपके वो पुण्य कर्म? इस जन्म का ही आप आकलन कर लीजिए। अभी के अभी इस वीडियो में आपने ऐसा किसी का भला किया था क्या जिसमें आपका स्वार्थ शामिल न हो? उसे पुण्य कर्म कहते हैं। किया था क्या इस जन्म में आपने? ऐसा गिन लेना एक एक करके। सिर्फ ऐसे ही संचित पुण्य कर्म के अकॉर्डिंग हमें वास्तविक अध्यात्म समझ में आता है। बुद्धि के बल पर थोड़ा थोड़ा या फिर सही दिशा में हमारी गति होती है। अगर हमारे पूर्व के पुण्य कर्म नहीं होंगे तो फिर हमारी बुद्धि भी समझ नहीं पाती है किसी भी ज्ञान को। लेकिन असलियत क्या होती है? हमने इस बुद्धि का इस्तेमाल आज तक किया था तो क्यों किया था? कि मैं इस दुनिया में कुछ बनाऊंगा, कुछ प्राप्त कर लूँगा, किसी का कुछ हथिया लूँगा, फिर बुद्धि का इस्तेमाल करके कुछ न कुछ तो मैं प्राप्त कर ही लूँगा। मैं भी तो कुछ हूँ, मेरी बुद्धि भी कुछ है, मेरा अहंकार भी कुछ है। कुछ इस तरह से तो हमने इस बुद्धि का इस्तेमाल किया होता है। मतलब आज तक के आपके माने गए पुण्य कर्म में कहीं भी पुण्य शामिल नहीं था, उसमें आपका स्वार्थ शामिल था। अगर आप किसी को डोनेशन भी कर रहे हैं तो क्या उसमें आपका स्वार्थ शामिल नहीं है? आप अपने आप से ही सवाल कर लेना। वास्तव में उच्च स्तरीय ज्ञान जो हर किसी को समझ में नहीं आता है, उसका सबसे बड़ा लफड़ा यही होता है। पुण्य कर्म उसके पास होते ही नहीं हैं। उसके कोटे में बुरे कर्म ही ज़्यादा होते हैं। मतलब स्वार्थ वाले ज़्यादा होते हैं, अहंकार वाले ज़्यादा होते हैं, या फिर मैं और मेरे वाले या फिर मेरा परिवार का ही भला हो वाले ज़्यादा होते हैं। आपने भला किया तो किसका किया? अपने परिवार का किया होगा, अपने बच्चों का किया होगा, किसी और का तो नहीं किया होगा आपने। और किया भी होगा तो उसमें भी आपका स्वार्थ शामिल होगा। ये पुण्य कर्म नहीं होते हैं। पुण्य कर्म की कीमत नहीं पता है आपको। पुण्य अगर आपके पूर्व के किसी जन्म के भी होंगे तो आपको उच्च स्तरीय ज्ञान इसी बुद्धि से समझ में आ जाएगा, पार जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसे पुण्य कर्म हर किसी के होते नहीं हैं, तो बुद्धि को ज्ञान समझ में आता ही नहीं है। वो बुद्धि का इस्तेमाल करके ही सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुण्य कर्म ही नहीं है तो समझ में भी नहीं आता है। तो पुण्य कर्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब पुण्य कर्म कैसे करने हैं ये आपको अपने आप से ही सवाल करना होगा। आपकी बुद्धि अगर जवाब देना जानती होगी तो आपको जवाब भी मिल जाएगा। लेकिन वास्तविक पुण्य कर्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन ऐसे पुण्य कर्मों को संचित करना या फिर इकट्ठा करना तो दूर की बात है। हर एक इंसान इस पृथ्वी लोक में मेरा पूरा पढ़ना चाहिए, मेरे परिवार का पूरा पढ़ना चाहिए, बाकी दुनिया गई भाड़ में, इस तरह के होते हैं। तो पुण्य कर्म हर किसी के होते ही नहीं हैं। बहुत गिने चुने लोग होते हैं जिनके इस तरह के पुण्य कर्म होते हैं। 3% भी आपके पुण्य कर्म होंगे तो आपको अंतिम गुरु मिल जाएंगे, या फिर आपको आध्यात्मिक ज्ञान ठीक तरह से समझ में आ जाएगा। इसी बुद्धि के बल पर समझ में आ जाएगा। या फिर ज़्यादा ही पुण्य कर्म आपके होंगे तो माया भी आपकी सहपाठी जैसी बन जाती है, मतलब वो सपोर्ट करने वाली जैसी बन जाती है। ये एक वास्तविक सत्य है। किया था क्या इससे पहले आपने ऐसा कोई पुण्य कर्म या फिर ऐसा किसी का भला जिसमें आपका स्वार्थ शामिल नहीं था? किया था क्या? याद कर लेना आज। और सिर्फ यही वाला पुण्य कर्म काउंट होता है अगर आप वास्तविक सत्य की राह पर चल रहे हैं। फिर सवाल मत करना कि मुझे अंतिम गुरु क्यों नहीं मिल रहे हैं, और अगर मिल भी गए हैं तो मुझे समझ में क्यों नहीं आ रहे हैं, बुद्धि को समझ में क्यों नहीं आ रहे हैं। जन्म के या फिर पुराने किसी जन्म के पुण्य कर्म रहे होंगे आपके तो बुद्धि ठीक तरह से काम करती है। सब कुछ आपको साफ साफ समझ में आता है। अपने मैं और मेरा से उठ करके आपको किसी का भला करना है, उसमें आपका स्वार्थ शामिल नहीं होना चाहिए। इंटरनली वही काउंट होता है। परमात्मा वाला मार्ग भी बिल्कुल ऐसा ही होता है।
अंतिम गुरु को भी आप बिल्कुल इसी तरीके से समझ सकते हैं। ऐसा नहीं कि इसे मैं दान दे रहा हूं तो उसके बाद मुझे अंतिम गुरु मिलेंगे या फिर मेरा ये भला होगा। ऐसा तो अपने खुद के या फिर अपने परिवार के मोह वाले इंसान करते हैं कि मैं इसको कुछ दूंगा तो उसके बाद मुझे इससे कुछ मिलेगा जिससे कि मैं अपना परिवार पालूंगा। अपने परिवार तक ही सीमित जो लोग रहते हैं वो एक तरह से पशु प्रवृत्ति के होते हैं। एक लाइन में और ऐड कर देता हूँ, जो ये विवाद तंत्र होता है, ये इंसान विवाद तंत्र की चपेट में आएगा जिसको अपना खुद पर्सनल वाला चाहिए होगा, मतलब मेरा भी कुछ होना चाहिए। मतलब अहंकारी लोग होते हैं जिनको अपना वाला भी कुछ चाहिए होता है, जो कि विवाद तंत्र की चपेट में आते हैं। अगर आप विवाद तंत्र की चपेट में आए हैं और उसका उद्देश्य मानव कल्याण करना है तब तो कोई बात नहीं, तब तो ठीक है। या फिर दूसरी भाषा में मैं इसे ऐसे भी बोल सकता हूँ कि परमात्मा के अलावा आपको कुछ अपना पर्सनल वाला चाहिए था, इस वजह से तो आप विवाद तंत्र की चपेट में आए हैं। आप खुद में संतुष्ट नहीं थे क्या, जो आपने अपनी फोटो स्टेट बनाने का फैसला कर लिया, मतलब विवाद तंत्र की चपेट में आ गए आप। परमात्मा के होते हुए आपने अपनी फोटो स्टेट बनाने का फैसला आखिर कैसे किया? इसका सीधा सा मतलब ये है कि आप परमात्मा को नहीं चाहते हैं, आप अपने खुद के मैं और मेरा वाले को चाहते हैं। मतलब आप अपना वंश आगे बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि आपको अपना पर्सनल वाला भी कुछ चाहिए। परमात्मा नहीं चाहिए आपको अपना पर्सनल वाला कुछ चाहिए। हाँ, अगर आप विवाद तंत्र की चपेट में आए हैं और मानव कल्याण करने के उद्देश्य से आप विवाद तंत्र की चपेट में आए हैं तब तो वो बहुत बड़ा काम है। अदरवाइज जिसने अपना पर्सनल वाला बनाने के उद्देश्य से जो इंसान विवाद तंत्र की चपेट में आया है वो अहंकारी इंसान होता है या फिर वो अज्ञानता का शिकार होता है। इस तरह के श्रापित बुद्धि वाले या फिर अज्ञानी लोग इस तरह के सवाल भी करते हैं, अगर लोग शादी नहीं करेंगे तो फिर ये सृष्टि कैसे चलेगी? हमारा इस शरीर के रूप में जन्म लेने का एकमात्र मकसद होता है वास्तविक सत्य की राह पर चलना, परमात्मा की राह पर चलना। और परमात्मा अगर हमें पसंद है तो हम अपने फ़ोटो स्टेट कैसे बना सकते हैं? इसका मतलब है कि हमें परमात्मा पसंद नहीं है, हमें अपना कुछ पर्सनल वाला चाहिए। फिर हमने विवाद तंत्र की चपेट में आने का फैसला कर लिया, तो हमने परमात्मा के लिए तो कुछ सोचा ही नहीं। जैसा जैसा हमको चाहिए था वैसा वैसा हम करते गए और आज हमें उच्च स्तरीय ज्ञान समझ में नहीं आ रहा है। पूरा परिवार भोगने के बाद, हर रिश्ता भोगने के बाद कुछ लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान समझ में नहीं आता है। भूलना मत कि पूरा परिवार भोगा है बहुत सारे लोगों ने। एक दुकानदार मुझसे थोड़े दिन पहले कह रहा था कि तुम पहाड़ जाते हो, मेरे लिए भी कुछ ले आया करो, मतलब वो नशा वसा मंगा रहा था मुझसे। तो मैंने उस विवाद तंत्र की चपेट में आ चुके दुकानदार से बोला कि मैं वो वाला नशा नहीं करता हूँ जो वाला नशा आप करते हैं, मैं कुछ अलग वाला नशा करता हूँ। तो विवाद तंत्र की चपेट में आ चुका वो श्रापित बुद्धि वाला दुकानदार बोलने लगा, जो नशा तुम करते हो वो मैं भी कर लूंगा। मैंने कहा वो तुम्हारे लिए नहीं है, क्योंकि वो तुम्हें शूट नहीं करेगा, क्योंकि तुमने परिवार भोग लिया है। तो अब तुम्हें मेरा वाला नशा शूट नहीं करेगा। उसे समझ में ही नहीं आया, अभी तो उसे पता भी नहीं है कि मैंने जो ये अपना परिवार भोग लिया है इससे मेरा क्या सिस्टम बन गया है अंदर का। तो दुकानदार बोलने लगा कि ले आना तुम्हारा वाला नशा मेरे लिए ले आना, मेरे को भी सूट कर लेगा। मैंने कहा ठीक है कोशिश करूंगा। और ऐसी विवाद तंत्र की चपेट में आ चुका एक श्रापित बुद्धि वाला दुकानदार ऐसा कर रहा था, मैंने आपको बताया था एक वीडियो में। ऐसा करता है वो, किसी भी देख के उसे चिढ़ लगना शुरू हो जाती है। तो किसी की गाड़ी देख के चिढ़ जाएगा, वो किसी का मोबाइल देख के चिढ़ जाएगा, किसी के कपड़े देख के चिढ़ जाएगा। मुझसे कोई बात करता है तो उसे इतने में ही चिढ़ लग जाती है। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं मेरे इन रास्तों में मिलने वाले, अगर मैं किसी से बात करता हूँ तो उन्हें चिढ़ लग जाती है, वो ऐसा करना शुरू कर देते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।